इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत सिंह, लेकर हाजिर हूं हिमाचल की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की, जिस पर पंजाब हरियाणा के झगड़े में अब हिमाचल की एंट्री हो गई है। जी हां, हिमाचल के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7% जमीन पर, चंडीगढ़ की 7% जमीन पर हमारा हक है और हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में पहले से ही तकरार चल रही है और अब हिमाचल ने इसमें एंट्री की है। हिमाचल के डिप्टी सीएम अग्निहोत्री का यह बड़ा बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 7.19% जमीन पर हमारा हक है और इस हक को लेने के लिए अगर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, यानी कि अदालत तक भी जाना पड़ा, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। चंबा के विधानसभा क्षेत्र भरमौर में लगातार 2 दिनों में 2 पुल टूटने का मामला जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद लोगों में चिंता बनी हुई है। अभी हाल ही में खड़ामुख होली मार्ग पर एक बैली ब्रिज के टूटने से एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर चंबा भरमौर मार्ग पर लूणा के पास पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से एक पुल और टूट गया। आपको बता दें कि यह पुल साल 1966 में बना था। हालांकि पिछले कल टूटने वाला पुल गाड़ियों के अधिक वजन की वजह से टूटा, लेकिन आज यह पुल पहाड़ी से चट्टान गिरने की वजह से टूटा है। इस पुल के टूटने से भरमौर विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर इलाका पूरी दुनिया से कट चुका है। लोगों को मजबूरन पहाड़ी के रास्ते ऊपर चढ़कर रावी नदी में छोटे छोटे पत्थरों की पुलिया बनाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। ये हमारा ब्रिज लूना ब्रिज था। यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ये चंबा और भरमौर को कनेक्ट करता था। तो ये रात को सुबह यानी 5:30 बजे ये ड्यू टू लैंडस्लाइड और हैवी रॉक्स ये टूट गया है और भरमौर के लिए आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। हम अभी मेरा मेन फोकस है कि पेडेस्ट्रियन पाथ बन जाए, तो साइड से हमने थोड़ा सा एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक मैं एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज छोटा सा बना के इसको हम प्रोक्योर कर देंगे। बाकी यहाँ पे अब 33 मीटर का नया बैली ब्रिज लगेगा। उसके लिए मेरी अपने चीफ साहब से भी बात हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले मेरी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट वालों के से भी बात हुई है, अग्रवाल जी से। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं विद इन 15 डेज इसको सैंक्शन कर दूँगा। तो फॉर द टाइमिंग हम नया ब्रिज लगाने जा रहे हैं और अगर जितनी जल्दी हमें ब्रिज मिल जाएगा, हम 3 दिन में उसको इंस्टॉल करके हम जो है वो रास्ता बना देंगे। जैसा कि मैं भरमौर में था कल रात पुल टूटने के कारण जब हमें सुबह पता चला कि चंबा का रास्ता जो बंद हो गया है, लूना के पास पुल टूटा है, तो हालात तो हमने अभी आकर देखे हैं। तो मैं भरमौर से चंबा जा रहा था, तो यहाँ पर रास्ता निकाला है लोगों को आने जाने के लिए, पैदल चलने के लिए। पानी में ये लेबर लगी हुई है, पत्थर डाल रहे हैं। तो फिलहाल पैदल के लिए तो समस्या का थोड़ा बहुत छुटकारा मिल गया है, समाधान हो गया है। लेकिन अभी पुल बुरी तरह से पूरा टूट चुका है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इसको शायद हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैं अपील करता हूँ प्रशासन से भी, पूरे ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से जल्दी जो है वो ये पुल का निर्माण कर दिया जाए, ताकि लोगों को जो ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। ये सिंह जी बताइए क्या यहाँ पे हो रहा है? हाँ जी सर, रात को लास्ट ऊपर से पत्थर पड़े और ब्रिज टूट गया सर। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अभी सारे आदमी चलने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं सर। हाँ जी, और अगर पानी बढ़ जाएगा फिर क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगी तो चलने के लिए रास्ता निकाल के आदमी के लिए रास्ता निकाल रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हम जो आदमी पैदल आ रहे हैं उनको पार पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सभी जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते सिरमौर जिला में पिछले वर्ष 75 अमृत सरोवर बनाए गए थे, जो कि इस समय किसानों के काम भी आ रहे हैं। इस वर्ष जिले में 15 अगस्त तक 150 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से कई स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया जा चुका है। यह अमृत सरोवर वन जल शक्ति एवं अन्य विभागों द्वारा बनाए जा रहे हैं और 15 अगस्त को इन सरोवरों पर झंडा फहराया जाएगा।
शेष जो भी 150 अमृत सरोवर पे जो काम चला हुआ है उसका इनॉग्रेशन अभी हमारा 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त को किया जाएगा। और वही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसमें बड़े सबसे जो वहाँ के एल्डर लोग हैं या वहाँ के जो शहीद की फैमिली या फ्रीडम फाइटर्स वहाँ हैं, वो इसमें करेंगे और वहाँ के सारे लोग इसमें जो शामिल होंगे, ताकि जो है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित किया जा सके और उनको एक अपनापन, अपना एहसास उसमें हो, ताकि अमृत सरोवर को बाद में मेंटेन भी करें और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएं। जिला सिरमौर में पिछले वर्ष जो है वो हमने अगस्त तक 75 अमृत सरोवर बनाकर तैयार किए थे और इस वर्ष हमें जो है वो 150 अमृत सरोवर का टारगेट मिला है, जिस सभी पे जो कार्य चला हुआ है। और आने वाले समय में हम 15 अगस्त तक हमारा टारगेट है कि हम 150 अमृत सरोवर जो जिला सिरमौर में बनाकर तैयार करें। इसमें कुछ अमृत सरोवर जो है वो फॉरेस्ट विभाग से बनाए जा रहे हैं, कुछ जल शक्ति विभाग के माध्यम से हैं और शेष जो है वो सारा हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम इसमें कर रहे हैं। जो हमारे पिछले साल अमृत सरोवर बने थे उसकी खासियत ये रही कि उसमें जो है वो बरसात से पहले पहले बनाए गए और उसमें काफ़ी पानी का जो संग्रहण किया गया और उससे एक तो जो हमारा ज़मीन के अंदर पानी की पर्कुलेशन है वो बड़ी है और गर्मियों में भी उनकी जो उपलब्धता पानी, उनमें जो पानी की उपलब्धता रहेगी, जिससे जो नियर बाई हमारे लोग हैं उनको पानी मिलेगा और उससे जो है वहाँ की वानिकी जो है, जैसे फॉरेस्टेशन करना है, कुछ और काम करने उसमें वो पानी का प्रयोग कर सकते। ज्वाली विधानसभा में ज्वाली के विश्राम गृह में कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने जन समस्याओं को सुनने के बाद वो लोगों से रूबरू हुए। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय से जोड़ने के लिए विभाग मिलकर नई नई कार्य योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, ताकि इन व्यवसायों से विमुख हो चुके लोगों को दोबारा जोड़ा जा सके। साथ ही प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाने तथा किसानों को खेती बाड़ी से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने के लिए जहां उन्हें हर संभव सहयोग देगी। फतेहपुर विधानसभा के पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ते कस्बा सुनेट में रविवार देर शाम को एक भतीजे व उसके दोस्त ने चाचा पर हमला कर दिया, जिसमें उसके चाचा को काफी गंभीर चोटें आई हैं। एएसआई फतेहपुर अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि सुनेट के कुलदीप सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसी के एक भतीजे व उसके दोस्त ने बिना वजह उसे पीट डाला, उसके हाथ पर दांत से काट लिया, जिस पर पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित कुलदीप सिंह ने बताया कि वो अपने खेतों से आ रहा था कि उसके भतीजे मन्नी व उसके एक और साथी शीतल ने उस पर अचानक हमला कर दिया। नालागढ़ नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 7 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिससे उन्होंने किराए पर दुकानें दे रखी हैं। आपको बता दें कि दुकानों की बेसमेंट में नगर परिषद ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी सुविधा प्रदान की हुई है, परंतु गाड़ियों के पार्किंग स्थल पर नगर परिषद द्वारा कूड़े का डंपिंग स्थल बना दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि पूरे नालागढ़ का कूड़ा इकट्ठा करके यहां लाया जाता है और दुकानदारों के अनुसार कूड़ा एक एक महीने तक उठाया नहीं जा रहा। कूड़ा इकट्ठा होने से इतनी बदबू फैल गई है कि दुकानदारों व ग्राहकों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर जगह जो है गंदगी की तस्वीर, गंदगी का आलम जो है नजर आ रहा है, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं और यहां आने वाले ग्राहक भी। नालागढ़ में दिन प्रतिदिन चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस चाहकर भी चोरों पर नकेल नहीं कस पा रही है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 का है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी करके गहनों व नकदी पर हाथ साफ किया। वार्ड नंबर 3 निवासी राजेंद्र कुमार अपने बेटे के पास 25 जनवरी को चंडीगढ़ गए हुए थे। आज जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर के ताले टूटे हुए थे। छानबीन करने पर पता चला कि चोर उनके घर से तकरीबन 4 लाख रुपए का सामान चुरा कर ले गए हैं, जिसमें नकदी व गहने शामिल हैं। लगातार चोरियों को अंजाम जो है दिया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं और
पुलिस से यही मांग जो है की जा रही है कि चोरों पर नकेल कसी जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपार जन समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से ही उन्हें लोगों का अपार स्नेह प्राप्त हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वह जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का सर्वगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं तय कर उनको धरातल पर उतारने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। होगा, किसान का बजट होगा, महिलाओं का बजट होगा, गरीबों का बजट होगा। हम इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सरकारें आती थी, बदलाव हो जाता था। पहले दिन इतने डिप्टी कमिश्नर बदल दिए, इतने एसपी बदल दिए, इतने सेक्रेटरी बदल दिए, 3 महीने इस बदला बदली में ही चले जाते थे। हमने कहा हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हमारे साथ काम करना होगा। काम करने वाला जो अधिकारी होगा वो हमारे साथ चल पाएगा, क्योंकि मुझे खुद काम करने की आदत है, मेरे स्वभाव में काम करने की आदत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस दिशा से हमारी सरकार कार्य आगे कर रही है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम आने में तो समय लगेगा। अब देखिए 20 साल पहले आपने बीज बोया था, उसका परिणाम कितने साल बाद आया? 20 साल बाद आया। मुख्यमंत्री की कुर्सी कब मिली? 20 साल बाद की भी घोषणा करते हैं, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज नदौन में है। इसके अलावा हम एक और कार्य आगे कर रहे हैं सरकार में कि जो लोग हमारे विदेश जाते हैं, जो लोग बाहर नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ लिख के हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। मुझे पता है कि हमारी जो माता है बहने आई है, कुछ तो चली गई रास्ते से, बोले मैं ही दुनिया का टाया हो गया, क्या कल्ली है मेरी। तो मैं बोलिया कि बड़े नेता बाहर से बोल के मैं ही बोली लेंदा सबसे बड़ा प्रगेड़ा नदा प्रदेश का है। आप जानते हैं कि 2003 में नदौन की जनता ने नदौन के बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बीज आपने बीजा। वो बीज पौधा बना और 20 साल तक आप उसकी सिंचाई करते रहे, उसे पानी देते रहे, वो अब पेड़ बन गया। नामांकन के समय मैंने आपसे एक वादा किया था, कहा था कि आप मुझे यहां से जिता कर भेजिए, भविष्य की राजनीति की दिशा नदौन तय करेगा। अगर मेरा उस समय का नामांकन के पत्र भरते हुए भाषण होगा, रिकॉर्ड किया होगा, मैंने कहा था, और आज जब वो पेड़ बन गया है, उसका फल खाने का समय नदौन वासियों का आया। जीवन में मैंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आम परिवार से उठकर अपनी राजनीति की मैंने शुरुआत की है। गरीब का दर्द जानता हूँ, मजदूर की भावना जानता हूँ, किसान के खेत की खेती जानता हूँ, सभी प्रकार के वर्गों का। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मंडी जिले के दौरे पर मौजूद रहे। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने जिले के विश्वविख्यात त्रिवेणी संगम रिवालसर में भारतीय बौद्ध परंपरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की।
इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने भारतीय बौद्धों के लिए कार्यरत संस्था को 5 लाख रुपए की सहायता अपनी ऐच्छिक निधि से की। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में धर्मों के प्रति विविधता है और हर धर्म के अपने अपने अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के अपने धर्मगुरु भी हैं। धर्मगुरुओं द्वारा अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। डोडा के नई बस्ती गांव के घरों में आई दरारें। वैज्ञानिकों की टीम ने डोडा का दौरा किया था। दरारों के बाद निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से डोडा के कई घरों में दरारें आ रही हैं, जिससे वहां रहने वाले लोग वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि वहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है, पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आवाजाही है, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को अडानी के बहाने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा कहा गया है कि देश के हर राज्य के कांग्रेस कमेटियों को एसबीआई और एलआईसी के आगे प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था। इसको लेकर आपको बता दें, आज कई जगह पर प्रदर्शन वो देखने को मिले। मंडी के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ने बताया कि केंद्र के आह्वान पर हिमाचल में भी इस तरह के प्रदर्शन वो किए गए हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर चांचू नाला के पास अचानक भारी लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क को तोड़ते हुए नाले में जा गिरा। उसके साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर भी आ गिरी, जिससे चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि वे रात के समय सफर ना करें, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग के बंद होने से जहां एक तरफ ट्रैफिक थमसा गया है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। देर रात मार्ग को बहाल किया गया, लेकिन अचानक अगले दिन सुबह करीब 4 बजे भारी लैंडस्लाइड होने से मार्ग पूरी तरह से आवाजाही के लिए ठप हो गया। उक्त मार्ग बंद होने से 55 पंचायतों के लोगों को सुबह से ही मार्ग के बहाल होने का इंतजार है। जैसे कि आए दिन फोरकास्ट हो रहा है, हर तीसरे दिन बारिश हो रही है और हमारी जितनी भी यहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, पत्थर गिरते रहते हैं। मैं तमाम वासियों को, जैसा कि पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने सर्कुलेट किया है, कि जो चांजू नाला ब्रिज के पास जो लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरी रॉक शटर्ड है और आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं। दिन में तो पता लग जाता है, रात को अगर वहाँ ना क्रॉस करें, लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत ज़रूरी हो तभी वहाँ से क्रॉस करें। जिस तरह से बंद होता है, हम लोग मशीनरी लगा के उसको क्लियर करवाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के मैं मज़दूरों की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को काम कर रहे हैं। ख़तरा तो है, लेकिन लोगों को सहूलियत देने के लिए उस खतरे को हम लोग आगे बढ़कर लोगों के लिए रास्ता क्लियर करने में जुटे हुए हैं। आज भी वो बंद है, परसों भी बंद था, डे बिफोर यस्टरडे, और रात को हमने 11 बजे उसको क्लियर किया था मोटरेबल। कल फिर आ गया था। आज शाम नियर अबाउट 3-4 बजे तक हमारी कोशिश है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हम क्लियर कर दें। खबर बद्दी से है, जहां भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें ड्राइवर सहित 4 लोगों को गंभीर चोटें आई।
दरअसल डॉक्टर रेड्डी फार्मा कंपनी से वर्करों को लेकर एक निजी बस बद्दी की तरफ आ रही थी तो अचानक बस अनियंत्रित होकर लक्कड़ पुल से नीचे आ गिरी, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। कल रात को 11 बजे जो है पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि लक्कड़ डिपो पुल के पास जो है एक बस जो है रेलिंग तोड़ के जो नीचे गिर गई है। तो उसमें जो है हमारे जो थाने की टीम थी, साथ साथ एडिशनल साहब जो है वो स्पॉट पर पहुंच गए थे और क्यूआरटी और बद्दी की टीम को बुला के जो है लोगों का रेस्क्यू किया गया था। तो ये पता चला था कि ये जो बस थी ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी से चली थी तकरीबन 10 बजे और 11 बजे जो है ड्राइवर की जो तेज़ रफ्तार और लापरवाही के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुआ। इसमें जो है कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो मामूली सर चोट आई है, जो मेन चोट है वो ड्राइवर को आई है, उसका इलाज चल रहा है। और इस सब्जेक्ट में जो है केस जो है बरोटी वाला थाना में जो है 279 और 337 में जो है रजिस्टर किया गया है और कार्रवाई चल रही है। सर कितने लोग थे सर उस समय? इस बस में जो है टोटल 7 लोग थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।